औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन से नफूस पसंद नहीं करता? शैतान किन लोगों का वली है? शैतानी विश्वासों का इलाज क्या है? अल्लाह ताला कौन से नफूस पसंद नहीं करता? अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में कौन कौन से अफराद हैं कि जिनके नफूस अल्लाह के लिए नापसंदीदा हैं। हम सिर्फ चंद नकात में इसका जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला कुफ्र करने वाले नफ्स को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आले इमरान की आयत 32 में, तो अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। सूरह आले इमरान की आयत 140 में अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला जुल्म करने वाले नफ्स को पसंद नहीं करता। सूरह तौबा की आयत 19 में फरमाता है अल्लाह जालिम लोगों की हदायत नहीं फरमाता। सूरह आराफ की आयत 44 में फरमाता है अल्लाह जालिमों पर लानत फरमाता है। सूरह निसा की आयत 36 में फरमाता है अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले नफ्स को पसंद नहीं फरमाता। सूरह निसा की आयत 107 में फरमाता है क्योंकि अल्लाह खाइन और मुर्तकिब जराइम को दोस्त नहीं रखता। सूरह बकरा की आयत 205 में फरमाता है और अल्लाह फितना अंगेज़ी को पसंद नहीं करता। सूरह मायदा की आयत 64 में फरमाता है और अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। सूरह बकरा की आयत 119 में फरमाता है कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। सूरह अनाम की आयत 141 में फरमाता है हकीकत है कि अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। सूरह अनफाल की आयत 58 में फरमाता है बेशक अल्लाह दगाबाजों को पसंद नहीं करता। सूरह यूसुफ की आयत 52 में फरमाता है बेशक अल्लाह खयानत करने वालों के मकरो फरेब को कामयाब नहीं होने देता। सूरह नहल की आयत 23 में फरमाता है हकीकत ये है कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह हज की आयत 38 में फरमाता है बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले और कुफरान नेमत करने वाले को दोस्त नहीं रखता। सूरह कसस की आयत 76 में फरमाता है बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह बकरा की आयत 26 में फरमाता है और गुमराह भी करता है तो सिर्फ नाफरमानों ही को। सूरह आले इमरान की आयत 61 में फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत हो। सूरह बकरा की आयत 264 में फरमाता है और अल्लाह नाशुकरों को हदायत नहीं देता। अल्लाह मुशरिकीन को नापसंद करता है। अल्लाह गुमराह लोगों को जो उसकी रहमत से मायूस हों उनको नापसंद करता है। अल्लाह खसारे में रहने वालों से नापसंदीदगी का इजहार करता है। अल्लाह मुनाफिक को नापसंद करता है। यानी ये वो लोग हैं कि जिनके नफ्स गुमराह हैं और ऐसे नफूस की कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने बार बार निशानियों का जिक्र किया है और फरमाया है कि शैतान उन लोगों का वली है जिनको वो नूर से अंधेरे में ले जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे नफूस का जिक्र मिलता है कि जिनके नफूस अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक ठहराए जाते हैं। इसीलिए खालिक कायनात ने जहाँ नापसंदीदा लोगों का जिक्र किया वहीं पर पसंदीदा अफराद का जिक्र भी किया। एक शख्स ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि दिल में फ़िक्र बातिल के ख्यालात आते रहते हैं। आपने जवाब दिया अगर तुम साबित कदम रहो और इब्लीस को अपनी राह में न आने दो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने इसी तरह शैतानी वसवसों ये फ़िक्र बातिल की शिकायत की तो आपने इरशाद फरमाया जब तुम ऐसे ख्यालात को अपने अंदर पाओ तो कहा करो कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और अल्लाह के सिवा किसी की मदद व क़ुव्वत दरकार नहीं।
اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد بن عمران نے عرض کیا کہ شیطانی وسواس جو کثرت سے قلب میں آتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یعنی ان روایات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور محمد و آل محمد کا ذکر ہی وہ نورانی روشنی ہے کہ جو قلب کے ایمان کو منور رکھتی ہے اور بجھنے نہیں دیتی۔